हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद तिवारी चैनल। तो जैसा कि गाइज आप सबको पता है कि कलाम एकेडमी के द्वारा रीट का प्री एग्ज़ाम लिया गया था। तो उसमें जो साइको के क्वेश्चन आए थे उनका तो मैंने आपके लिए सॉल्यूशन करा दिया है, और हिंदी के जो क्वेश्चन आए थे उनका सॉल्यूशन इस वीडियो में देखते हैं। शायद इस प्रकार के ये क्वेश्चन इस प्रकार से संपूर्ण पाठ्यक्रम को लेकर के बनाया गया टेस्ट है। आरबीएससी प्लस एनसीईआरटी की बुकों से ही क्वेश्चन है, और हिंदी के क्वेश्चन तो इतने सिंपल हैं कि आपके 30 में से 30 आ सकते हैं। मेरे 29 आए थे। एक क्वेश्चन मेरा बाई मिस्टेक गलत हो गया था, पढ़ने में थोड़ा जल्दबाजी कर दी थी मैंने इसमें, तो एक क्वेश्चन मेरा इसमें गलत हुआ था। बाकी के 29 क्वेश्चन मेरे बिल्कुल सही थे। तो आपके कितने कितने क्वेश्चन राइट होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, सिंपल सा है इसमें फॉर्मूला कि इसमें एक गद्यांश आएगा, एक पद्यांश आएगा, उसमें से क्वेश्चन दिए जाएंगे। महाकाव्य में समास है। महाकाव्य अव्ययीभाव, द्विगु, कर्मधारय और बहुब्रीहि। देखो, ग्रामर से संबंधित आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप यदि आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आज से भी आप पढ़ाई स्टार्ट करते हो, फिर भी आप हिंदी पर अपनी कमांड कर सकते हो, क्योंकि इसमें फिक्स है। एक तो समास से क्वेश्चन आएगा, संधि से क्वेश्चन आएगा, प्रत्यय से क्वेश्चन आएगा, उपसर्ग से आएगा, तत्सम तद्भव से आएगा, और देशज विदेशज शब्द भी आ सकते हैं इसमें। सिंपल है। अब देखो, इसमें महाकाव्य तो इसमें कहीं भी अब वो नहीं है, उपसर्ग वगैरह नहीं है, तो इसमें नहीं होगा, द्विगु भी नहीं होगा, बहुब्री भी नहीं होगा, कर्मधारय होगा। इसमें काव्य की विशेषता बताई जा रही है। काव्य कैसा है? महान। महान है जो काव्य, तो किसमें कौन सा होगा? कर्मधारय समास। नेक्स्ट, रामायण शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो रामायण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, अब इसमें देखो किस प्रकार से आप कर सकते हो। देखो, ये दो विकल्प हैं, पहला और दूसरा। इसमें आयड है और इसमें आयड है, लेकिन विग्रह करेंगे तो सेम जैसा शब्द है वैसा तो आएगा नहीं। संधि विच्छेद करेंगे तो ये तो दोनों विकल्प देखते ही आपने काट दिए। अब इसमें रामायण, तो रामायण में रामा शब्द तो आएगा नहीं, तो क्या शब्द आएगा? राम आएगा कि नहीं आएगा? तो राम धन आयन होगा, तो ये विकल्प भी कट गया। तो आप काटते हुए विकल्पों को चलिएगा। तो आप इस प्रकार से काटेंगे तो आपका राइट आंसर हो सकता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द प्रत्यय से निर्मित नहीं है? नहीं है, फोकस करना है नहीं पर। टीकाओं, अनपढ़, लिखित और नैतिक। तो बताइए कौन सा प्रत्यय से निर्मित नहीं है? तो आपको सिंपल सा पता है, प्रत्यय शब्द के पीछे जोड़े जाते हैं और उपसर्ग शब्द के पहले जोड़े जाते हैं। तो इसमें देखो, नैतिक में आपको पता है, नीति में जब मैंने एक प्रत्यय जोड़ा, नीति में क्या जोड़ा? एक जोड़ा, तभी तो नैतिक बना, क्योंकि एक प्रत्यय आदि वृद्धि करने वाला प्रत्यय होता है, तो ये नैतिक बना। तो इसमें एक प्रत्यय है, तो ये तो है। लिखित में भी इसी प्रकार से है। लिख धातु में लिख है, लिख में जब मैंने इत जोड़ा तो बना कि लिखित, तो इसमें भी इत प्रत्यय है। टीकाओं, यदि आपको पता होगा, एक वचन से बहुवचन में भी हम प्रत्ययों का निर्माण कर सकते हैं। तो टी का एक वचन, टीकाओं बहुवचन, तो इसमें भी है। अनपढ़ में क्या है? अन उपसर्ग होता है, ना कि प्रत्यय होती है, तो अनपढ़ इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, बहुत सिंपल क्वेश्चन आए थे। निम्न में से कौन सा विलोम युग में सही नहीं है? इसमें क्या पूछा है? सही नहीं है। आपको एग्जाम में लास्ट तक इसी वर्ड पर फोकस करना है कि है या नहीं है। तो नहीं है इसमें पूछा है। नैतिक का अनैतिक, संतुष्ट का असंतुष्ट, देहाती का ग्रामीण, या सभी युग में सही है? सभी युग में सही है। तो हमारा दिमाग क्या करता है कि जैसे ही हमें डी विकल्प देखते हैं सभी युग में सही है तो उसको ही ठोक देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। चारों विकल्पों को आपको ध्यान से पढ़ना है। नैतिक का अनैतिक बिल्कुल सही है, संतुष्ट का असंतुष्ट बिल्कुल सही है। तो एक बार इस वर्ड पर आप फोकस करें। देहाती का ग्रामीण, देहाती और ग्रामीण ये तो समानार्थी शब्द हो गए। ग्रामीण का तो नगरीय होता, ग्रामीण का क्या होता? नगरीय, तो ये विकल्प गलत है, बी विकल्प। निम्न में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा नहीं है? नहीं है पूछा जा रहा है। महाभारत, ग्रामीण, देहाती और ग्रंथ। बताइए कौन सा होगा? देहाती, ग्रंथ और ग्रामीण, ये तीन विकल्प ऐसे हैं जिसमें हमें जाति विशेष का बोध हो रहा है, लेकिन महाभारत में किसी व्यक्ति विशेष का बोध हो रहा है। किसी व्यक्ति पुस्तक के लिए रूढ़ हो गया महाभारत, है ना। तो ग्रंथ वगैरह, ग्रंथ है और ग्रंथ में महाभारत दे दिया, तो ग्रंथ तो जाति हो गई और महाभारत क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो राइट आंसर फर्स्ट विकल्प। तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं, इनको इस प्रकार से कर लेना। एक सेकंड गाइज। तो इसमें देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है इसमें, किधर गया, तो बताइए इसमें अगला क्या होगा। अगला क्वेश्चन है इसमें, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द है जिसका वचन और लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता है। ऋतु, वृक्ष, रोशनी और फल। किसी भी स्थिति में नहीं बदलता। ऋतु का ऋतुओं बन सकता है, वृक्ष का वृक्षों बन सकता है, फल का फलों बन सकता है, लेकिन रोशनी का रोशनी ही रहता है। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग से असंगत है। असंगत मतलब वो पुल्लिंग का होगा, स्त्रीलिंग का नहीं होगा। तो प्रकृति होती है, ऋतु होती है, पानी होता है, धूप होती है। तो इसमें क्या होगा, पानी होता है, तो ये पुल्लिंग में जाएगा। तो राइट आंसर डी विकल्प। भारतीय मनीषी जंगल में रहना पसंद करते थे, वाक्य में कौन सा काल है। तो देखिए इसमें कौन सा होगा। अब आपको पता है आ ई ए, आ ई ए आए, आ ई ए आए, तो वो तो होता है सामान्य भूतकाल। और यदि इसके साथ में था थी थे आ जाए, आ ई ए के संग में साथ में था थी थे आ जाए, तो वो पूर्ण भूत बन जाता है। तो राइट आंसर सी विकल्प। नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट क्या दे रखा है, सूर्य और चंद्र दर्शन नित्य और नैमित्तिक कार्यों में शुभ माना जाता है। रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है। तो सिंपल सा, नैमित्तिक निमित्त से किया जाने वाला। दीपक का बड़ा भाई राकेश गाँव को नहला रहा है। राकेश का बड़ा भाई गाँव को नहला रहा है। वाक्य में उद्देश्य का विस्तार है। उद्देश्य और विधेय, उद्देश्य बोलते हैं हम गाइस कर्ता और कर्ता का विस्तार, और विधेय को बोलते हैं बाकी का जो शेष सेंटेंस रह जाता है उसको बोलते हैं विधेय। कर्म और कर्म का विस्तार, पूरक व क्रिया का विस्तार ये आता है उसमें। उद्देश्य में आता है कर्ता और कर्ता का विस्तार, तो इसमें उद्देश्य पूछ रहा है मतलब कर्ता का विस्तार। तो दीपक का बड़ा भाई, इसमें राकेश क्या है, कर्ता है, और इसके आगे वाला जो शब्द है दीपक का बड़ा भाई, तो इसमें होगा ए विकल्प। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद नहीं है। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। तो संकेतार्थक होता है, निषेधार्थक होता है, इच्छार्थक होता है, लेकिन मिश्र वाक्य नहीं होता। ये रचना के आधार पर 3 होते हैं, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य और साधारण वाक्य। नेक्स्ट, कुएं में भाड़ पड़ना, कुएं में भांग पड़ना मुहावरे का अर्थ है। तो सबकी बुद्धि मारी जाना, तो इसका राइट आंसर होगा ए विकल्प। निम्न में से लोकोक्ति नहीं है। सिंपल, वेरी सिंपल, काला अक्षर भैंस बराबर ए लोकोक्ति है। एक अनार 100 बीमार ए लोकोक्ति है। उल्टा बांस बरेली को नाटे ए लोकोक्ति है। लेकिन आस्तीन का सांप होना, जब भी आपको होना शब्द दिखे उसमें होती है लोकोक्ति। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ये हो गया 44वें नंबर का। थोड़ा वो स्लाइड ऐसी थी तो आप उसको इस प्रकार से देख लेना। तो इसमें देखते हैं, उद्धरण चिन्ह है, देखो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, इस प्रकार से 9 ए 66 69 है ना, 99 ये होता है। कठोर मेहनत करने वाले आप, कठोर मेहनत करने वाले आप तक है। तो आपको पता है आप विशेषण होता नहीं है, क्रिया होती नहीं है, संज्ञा होती नहीं है। आप क्या होता है, सर्वनाम शब्द होता है। आप, स्वयं, अपना, निजवाचक सर्वनाम में आता है। वे कथा जो मूल कथा में आए, वाक्यांश के लिए एक शब्द है अंतर कथा, सिंपल। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है। क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। शर्करा, अग्नि, रानी और कार्य। सिंपल सा है, कार्य का काज बनता है तद्भव में, अग्नि का आग बनता है, शर्करा का क्या बनता है, शक्कर बनता है, रानी का क्या बनेगा, रानी तो तद्भव शब्द है, रानी तो तद्भव शब्द है। नेक्स्ट, कक्षा 1 में लिखना ब्लैंक से प्रारंभ होता है। कक्षा 1 में लिखना ब्लैंक से प्रारंभ होता है। वाक्य लिखने से, अक्षर लिखने से, शुरू से या चित्र बनाने से। अरे वाक्य कहाँ से आ गया इसमें, शुरू से कहाँ से आ गया, अक्षर भी नहीं आएगा, चित्र बनाने से। जब भी बालक कक्षा में जाता है तो वो चित्रों को देखता है बुक में, तो चित्र बनाने से। ब्लैंक्स प्रणाली कक्षागत शिक्षण की जगह स्व अध्याय पर बल देती है। तो किंडरगार्टन और मॉन्टेसरी तो आपको देखते ही डिलीट कर दो इसमें। प्रोजेक्ट और डाल्टन विधि, लेकिन प्रोजेक्ट में स्व अध्याय पर बल नहीं दिया जाता, लेकिन डाल्टन जो विधि है इसमें स्व अध्याय पर बल दिया जाता है। तो फर्स्ट विकल्प होगा इसका। मेथड के क्वेश्चन भी इजी थे। गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि कौन सी होती है, सिंपल, वेरी सिंपल। शब्दार्थ अर्थ स्पष्ट करने की विधि कौन सी होती है, उद्बोधन विधि, जो प्राथमिक स्तर पर सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। नेक्स्ट,
असत्य कूट को पहचानिए। इसमें क्या पूछा जाए, असत्य शब्द बताना है। शिक्षा प्राप्ति का आकलन, योगात्मक आकलन। शिक्षा प्राप्ति का आकलन का शब्द आ गया तो उसमें योगात्मक बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान आकलन, रचनात्मक आकलन, बिल्कुल सही। रचनात्मक या निर्माणात्मक आकलन भी बोल सकते हैं उसको। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान मतलब बीच बीच में, है ना, बोधात्मक प्रश्नों के द्वारा, तो ये भी बिल्कुल सही है। शैक्षणिक प्रक्रिया से पूर्व छात्र के शैक्षणिक स्तर का आकलन, नियोजन आकलन, तो ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन सारांशात्मक आकलन कोई नहीं होता। अधिगम के लिए आकलन सारांशात्मक आकलन नहीं होता। सी विकल्प इसमें गलत है। नेक्स्ट, पाठ्य पुस्तक की आंतरिक गुण है। आंतरिक, मुखपृष्ठ, कीमत, आकार और भाषा। तो भाषा कैसी होती है, आंतरिक गुण ही तो होगा। भाषा का पता कब चलेगा आपको, जब आप कहानी को, पाठ्य पुस्तक को अंदर से पढ़ोगे कि इसमें भाषा सरल है या कठिन है, कैसी है। तो ये तो आंतरिक गुण हो गया, बाकी के बाह्य गुण हैं। प्रक्षेपी प्रकार की शिक्षण सामग्री है। तो आपने दृश्य में पढ़ा होगा प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी सामग्री। तो बताइए किस प्रकार, बुलेटिन बोर्ड, रेडियो, मायादीप और भाषा प्रयोगशाला। वेरी सिंपल है। प्रक्षेपी में क्या होता है, स्लाइड के माध्यम से पढ़ाते हैं इस प्रकार से। उसमें ना प्रकाश के माध्यम से फोकस डाला जाता है जिससे चित्र दिखाई देते हैं, तो वो होती है मायादीप, है ना। तो मायादीप को इंग्लिश में यदि आप बोलना चाहो तो इसको मैजिक लालटेन भी बोल सकते हैं, मैजिक लालटेन, या फिर आप इसको जादुई छड़ी भी बोल सकते हैं। तो मायादीप होती है वो दृश्य सामग्री है, और दृश्य में भी कैसी है, प्रक्षेपित सामग्री है, प्रोजेक्टर। ओके। नेक्स्ट, व्याकरण अनुवाद विधि की अन्य किस विधि के नाम से जाना जाता है। व्याकरण अनुवाद विधि को अन्य किसी नाम से जाना जाता है। गोपाल कृष्ण भंडारकर ने दी थी, तो भंडारकर विधि के नाम से। मौखिक अभिव्यक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति की दक्षता में सहायक है। मौखिक बोल बोल के, प्रार्थना पत्र आप लिख के लिखोगे, निबंध लिखोगे, पत्र लिखोगे, लेकिन वाद विवाद में तो आप डिस्कस करोगे, बोल बोल के डिस्कस करोगे, तो वो किस में आएगी, मौखिक विधि में। बोलना मनुष्य को पूर्णता तक पहुंचाता है, लेकिन लिखना आदमी को परम शुद्ध बनाता है। तो परम शुद्ध बनाता है, तो ये किसकी है, बेकन की परिभाषा है, इसको आप याद रख लेना। भाषा शिक्षण के सिद्धांत होते हैं क्रियाशीलता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, स्वाभाविकता का सिद्धांत, उपयुक्त सभी। तो डी विकल्प राइट आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट, एकांतर प्रत्युत्ता प्रश्नों के अन्य किस, एकांतर प्रश्नों को किस नाम से जाना था। सिंपल सा, ये एकांतर जो प्रश्न होते हैं उनको क्या बोलते हैं, सत्य असत्य वाले क्वेश्चन, यस या नो वाले क्वेश्चन को ही एकांतर प्रश्नों के नाम से जाना जाता है। निदानात्मक परीक्षण से तात्पर्य क्या है, निदान का मतलब क्या होता है, कारणों को जानना, और उपचार का मतलब क्या होता है, कारणों को, वो जो हमें कारण मिले हैं उनको दूर करना। तो अधिगम कठिनाई को दूर करना, ये तो उपचार में आएगा, तो डिलीट, तो उपयुक्त सभी होगा नहीं। उपचार शिक्षण प्रदान करना नहीं। छात्र की अधिगम कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना इसका राइट आंसर होगा, तो फर्स्ट विकल्प होगा इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट, आप देख सकते हैं कि कितना इजी क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन थे इसमें। यदि आपने अच्छे से टॉपिक को क्लियर कर रखा है तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के सहशैक्षिक पक्ष से संबंधित क्षेत्र नहीं है, ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था। मैंने अभी आपको शुरू में भी बताया था कि मेरे 29 नंबर आए थे, एक क्वेश्चन गलत हुआ था, वो यही था, 60वें नंबर का क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था। जीवन कौशल, मूल्य या अभिवृत्ति, मैंने इसमें सी विकल्प कर दिया था। कार्य शिक्षा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी गाइड, इसमें विश्लेषणात्मक क्षमता होगा, क्योंकि विश्लेषण की क्षमता ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित होती है। तो ज्ञानात्मक पक्ष में क्या आते हैं, जो पढ़ने से संबंधित आते हैं, लेकिन शैक्षिक में जीवन कौशल आते हैं, मूल्य या अभिवृत्ति होती है, जैसे आपके टीचर के प्रति क्या एटीट्यूड है, क्या नजरिया है आपका। कार्य शिक्षा, कार्य अनुभव आपने पढ़ा होगा, कार्य अनुभव शिक्षा, कला शिक्षा, ये भी शैक्षिक में आते हैं, तीनों ही विकल्प। तो गाइज ये थे 30 क्वेश्चन कलाम अकेडमी द्वारा लिए गए पेपर के। आई होप आपके अच्छा ही हुआ होगा ये पेपर, और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी, कुछ दिन ही बाकी हैं। तो गाइज देखो, हिंदी में तो सिंपल सा है, आपको करना क्या है, एक तो आप समास को पढ़ लो, समास पढ़ लो, संधि पढ़ लो, तत्सम तद्भव पढ़ लो, ये तो आएंगे, वचन पढ़ लो, लिंग पढ़ लो, इसमें से तो क्वेश्चन, और भूतकाल भविष्यकाल, इसमें से काल में से क्वेश्चन एक आएगा, क्रिया में से एक क्वेश्चन आएगा। ये 10-12 टॉपिक हैं जिनको आप कवर कर सकते हो। और शिक्षण विधियों में आपको 15 क्वेश्चन यदि करने हैं तो सिंपल सा है, आपके 10 क्वेश्चन तो आसानी से हो सकते हैं। एक तो पाठ्य पुस्तक को तैयार कर लो,
और शिक्षण कौशलों को तैयार कर लो, चारों को। इसमें से ये क्वेश्चन आता है पाठ्य पुस्तक में से, मूल्यांकन में से आता है, निदानात्मक या उपचारात्मक में से आता है, इसको भी आप सतत एक व्यापक मूल्यांकन को कर लो, भाषण के सिद्धांत कर लो, सूत्र कर लो, विशेषताएं कर लो भाषा की। और शिक्षण साहित्य सामग्री में से ये क्वेश्चन आता है, सिंपल सा, यदि आप करोगे तो आसानी से आपका एग्जाम क्लियर हो सकता है। 90 नंबर ही तो लाने, यदि आपका 110 के एवरेज में हो तो आप आसानी से इसको क्लियर कर सकते हो। मेरे 130 आए थे इसमें, तो आप भी बताइएगा आप कितने सही हुए। तो ऑल द बेस्ट सभी के लिए मेरी तरफ से, और बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।